मासी जी जैसे कितने साल हो गए सांग करते? कहूँ मत ला ले बस मुँह तो हो गया मैंने 82 ला गया था कहूँ ऐसा लगता पिताजी कहूँ में एक्सपायर हुए थे उसके बाद ला लो बस। अच्छा मासी जी, सरकार गवर्नमेंट क्या सहयोग आज तक सांगों के साथ रहा और आज क्या है और आप क्या चाहते हो? सहयोग सरकार क्या कर देखो रही है? मैं क्या चाहता हूँ मलिक साहब, मेरे साथ कुछ ऐसी बात है या तो मैं पागल हूँ, हो सकता है मैं पागल हूँ, ये तो परमात्मा जानता है, या तो पागल हूँ मैं या मैं बुद्धिजीवी इतना हूँ, दो बातों में एक बात तो है। तो मैं आपसे ही प्रश्न करता हूँ, एक जो बच्चों का पेपर होता है उसके अंदर प्रश्न कौन डालता है? गवर्नमेंट डालती है, एसएससी डालती है, जो शिक्षा बोर्ड होता है वो डालता है। या किसको पावर है? उनको पावर है। गवर्नमेंट को पावर है ये। और कोई मेरा प्रश्न डाल देंगे वो? नहीं, प्राइवेट तो कोई नहीं हो सकता। कितनी पावर हो चाहिए उसके अंदर? नहीं, बाहर तो क्रैक की है, बाहर वाला क्वेश्चन कैसे डाल देगा? नहीं, जो आपका बच्चा पेपर देने का है पुलिस का, तो उसके अंदर और मैं हूँ आज का प्रधानमंत्री या डीसी हूँ, तो मैं क्या अपना प्रश्न डाल सकता हूँ? बिल्कुल नहीं। तो उसके अंदर आता है आज का राजकीय सांघी कौन है, के धर्मवीर सांघी, जो हरियाणा की वो है पुस्तक, उसके अंदर याद धर्मवीर सांघी। तो मैंने बात करी, हमारा जो ये डायरेक्टर क्या है, एडिशनल डायरेक्टर महावीर जी गुड्डू, वो कहते बोले इसको पोस्टर नहीं मिला, तुम नाम क्यों डालेगा, मेरा का नाम कौन डाला, राज की सांघी कौन है? तो मैंने किससे बात करनी चाहिए? तो मतलब आपके माध्यम से बात कर सकता हूँ। क्यों कि मैं ये बात तो कहूँगा कि जातिवाद पर नहीं ले जानी चाहिए बात। अगर मैं राजकीय सांघी घोषित किया हूँ, मेरे पास कोई गदर चिट्ठा होना चाहिए कि मैं राजकीय सांघी हूँ। अगर प्राइवेट डाल ली है तो उस पर केस करना चाहिए, क्यों डाल ली इसको, हाँ भाई, बेवजह क्यों लिखा? क्यों लिखा? अगर गवर्नमेंट ने डाल ली तो मेरे को मिलना चाहिए। राइट बात है। तो ये बात तो आप भी उठा सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और ये बात मास्टर जी सही कह रहे हैं कि भाई अगर इतने बड़े टेस्ट में अगर ये क्वेश्चन है तो भाई 9-10 है नहीं, भाई को वो बाहर का आदमी आओ और वो उसमें अपना अपना प्रश्न सवाल डाल देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता। डला तो बिल्कुल वो सबकी सहमति से ही है। और उसमें इनको राजकीय सांघी का अगर भाई पायदान मिला है, भाई ये राजकीय सांघी हैं, तो इनको इनकी बात भी सही है, इनके पास एक व्यवहारिक कोई ना कोई सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसको ये बताओ भाई मैं ये राजकीय सांघी हूँ। और अगर नहीं, ऐसे ही भाई जैसे उन्होंने इनको जवाब दिया है कि भाई कोई बाहर का इसका इसमें आगे क्वेश्चन इन्वॉल्व कर गया तो उसके ऊपर केस करो, यही आपकी मांग। बिल्कुल सही बात है। तो बताओ सर, क्या सेवा कर सकता हूँ आपकी? सर अब जैसे मासी जी रोज़ सांगों में जाते हो, 10-10 दिन, 15-15 दिन, हफ्ता 10 दिन, 15 दिन एक गांव में ठहरते हो, कैसे व्यवस्था बनाते हो वहाँ पे? हमारा अलग डेरा होता है, रसोई पानी वाला रसोईया हमारे साथ होता है, हमारा खाना बनाता है वो, ठीक है। उनसे हम पैसे ले लेते हैं, मैं मतलब 1000-2000 रुपये रोज़ खाने के, हमने मनसा भोजन करो। अच्छा मास्टर जी, जैसे भाई एक सांगी का सब तो मेन बात हो, तर्जे याद होना, बातें याद होना, कितने सांग याद हैं? मलिक साहब, पायदान, प्रस्तुति, यश, धन, जिसके अंदर 4 बात आएगी, वो सभापति है, चाहे वो मंत्री है, चाहे वो गायकार है, जो सभा में खड़े होने वाला, उसके लिए बात है ये। पायदान, प्रस्तुति, यश, धन, अलग बात है, नई बात है ये। पायदान, हम कैसे खड़े हैं, कहाँ खड़े हैं, गद्दा ऊंचा नीचा तो नहीं, कभी पड़ जावा सभा में बेइज्जती हो। पहले देखो खड़ा होकर के, पायदान, गाड़ी में चढ़ते हैं, यो हालत नहीं कहते चल टूट चाहिए, पहले तो पायदान देखो, पायदान। पायदान, प्रस्तुति, हमने प्रस्तुत क्या करना है, क्या सुनाना है? क्या सुनाना है। प्रस्तुति, फिर यश, उस यश मिलेगा, वाह बेचा गया, फिर धन मिलेगा। पायदान, प्रस्तुति, यश, धन, जिनको 100 आदमी पैदा करता है परमात्मा, उसमें एक तो वक्ता पैदा करता है 100 में, और 10 श्रोता करता है, बाकी टोल कर वो सराह दें तो सराह दें, बिसरा दें बिसरा दें, जिनको पता ही नहीं। और जाके सुन लेंगे भाई फलानी लड़की आ रही थी, बड़ी बढ़िया गा भाई, खूब किलकी मारी, खूब भीतर कर मेरे यार मत गए कौन बूढ़ा बोल रहे थे, वो श्रोता नहीं होता।
100 तारों में से एक तार निकालने वाला श्रोता होता है। जय बोलने के बाद पूछेगा तेरे को ये इसका मतलब क्या बना, या बात ने यूँ करनी थी, उसका पेटा भरना, श्रोता वो होता है। तो श्रोताओं के लिए कितना मसाला याद करा धर्मवीर संघी जी ने। देखिए मालिक का नाम है जज मैंने उन के झूठ बोली, लेकिन जितने श्रोता है तो उन्होंने मेरी बात का पेटा भरा, मेरी मानते हैं बात की धर्म भी ठीक कराया है। अच्छा, आज तक ऐसा नहीं हुआ है कि जिन्हें मेरी बात ना माननी हो। मास्टर जी कितनी तर्जे याद है? या तो भंडार भरे हैं तो जो गाऊंगा तो गा ही जाऊंगा, मतलब जो तो छोड़ो। नई तर्जे जब आती हैं, मान लो फिल्मी नए रंग आते हैं, आजकल नई एल्बम आती हैं, क्या उनको भी पकड़ते हो, उनको भी सोच? मैं परसों की बात है, नहीं बोले नई तरह गाइए, ये लड़का हो रहा था, जन्मदिन था लड़का का, मैं किसी तरह बोले बिल्कुल नहीं सुनाइए, ये गाना आया है राजी बोलना, राजी बोल जा। हाँ थोड़ा सा सुनाओ, क्या सुनाया आपने? बहुत ही टेक लिया देगा। हाँ बस वो इतना ही सुना दो ना। ना ना, सही है सही है। हो राजी बोल के, हो राजी बोल के मैं दिल ते तने दे दूं दुआ, राजी बोल के, हो राजी बोल के मैं दिल ते तने दे दूं दुआ, राजी बोल के तेरी उम्र हजारी तने जाऊं वारी वारी, तेरी उम्र हजारी तने जाऊं वारी वारी, राजी बोल के, हो राजी बोल के मैं दिल ते तने दे दूं दुआ, राजी बोल। मास्टर जी बहुत बढ़िया, बिल्कुल नई तरह सुनाई। आपके जो पिताजी थे श्री चंदगी राम जी, और उनके भी जो गुरु थे श्री धनपत सिंह जी, आप राय धनपत जियों के बारे में क्या कहना चाहोगे? उनमें ऐसी एक क्या क्वालिटी आपने नज़र आई जो उनको आपने बहुत ज़्यादा गाया? उसके अंदर एक तो सहन शक्ति बहुत ज़्यादा थी। उस ज़माने में मारकाट हो क्या रुकी थी, लोगों को डर भय था, वो अपना नाम झुक करके कर गया, ये बहुत बड़ी क्वालिटी थी उसके अंदर। आपका नाम, एक जाति भी नहीं थी, कुछ पावर भी नहीं थी, कोई सरकार भी नहीं थी, फिर भी इतना रोप कर गया, अपना जाम वार्ड लग नाम कर गया। मैं उसको धन्यवाद करता हूँ उस ज़माने में। और उनकी जो लेखनी थी, उन्होंने जो लिखा, उसमें क्या क्वालिटी लगी अपना? उसके अंदर ये लिखा है, एक तो उसके अंदर जातिवाद नहीं है, उसके अंदर जातिवाद नहीं उसके अंदर। उसने मतलब हर पब्लिक चाहे है वो, एक तो ब्राह्मण का दबाना रखा करता, लंबी चोटी जिन्हें पंडित भी को रख दे, ठीक है, वो मतलब ब्राह्मण का थोड़ा वो रखा करता, वेशभूषा, वही विचार। उनका कौन सा सॉन्ग आपने सबसे ज़्यादा पसंद है? मन तो सारे पसंद होंगे। और आपके पिताजी हो गया, शाही लकड़ारा, उसमें क्या लिख दिया उन्होंने ऐसा जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया? ब्याह हो गया और बहू भी मिल गई, पहले बात फिक्र रह गया, खान पीन ने अन्न को नाम ने इसी बात का डर रह गया। गुरु धनपत सिंह बहुत हंडा कि माया पड़ी मिले को ना, बालक से की मां मर गई कि बूटी। गुरु धनपत सिंह बहुत हंडा कि माया बड़ी मिली को ना, जब मन चाया वरदान मांग लिया देवी खड़ी मिली को ना, टूटी बूटी जड़ी मिली को ना, मेरे आठों पैर फिक्र मजा के सुक्की घड़ी मिली को ना। नहीं बोले ये महाराज, जिस इंसान को 8 पैर 64 घड़ी में 1 सेकंड भी सुक्का नहीं है, इससे बड़ा कोई दुख नहीं है। क्या कहता है, चंदगी राम भोग इतने दुख, मरना शिर की शिर रह गया। कितना है दुख भर लो आदमी, उस दुख का दुश्मन दर्द कितना होता है। चंदगी राम भोग इतने दुख, मरना शिर की शिर रह गया, और खान पीने ना अन्न को नाम से बात कर रह गया। मास्टर जी इतना नाम कमाया, इतना ऊंचा लेवल बनाया, कितना फ़ायदा बाहर होता है इसका? कहीं ऑफिस में जाते हो, किसी भी जगह जाते हो तो इसका गांव में बड़ा मान सम्मान मिलता है मेरे को। मैं तो क्या सोचता हूँ कि इस बिरादरी में पैदा होकर के और इतना मान सम्मान मेरा गांव ने दिया, एक गौरवपट पर नाम आना बहुत बड़ी बात है मलक साहब, क्या छोटी बात है? बहुत बड़ी बात है। उसमें मेरे पिताजी का नाम भी, मेरा नाम भी है, तो मेरे नगरी का, मेरे गांव का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि एक गरीब तबका देखते हो मेरा, अगर आप मेरे साथ गांव में चलेंगे तो बड़े मान सम्मान करते हैं मेरा। जैसे बार बार आपने कई बार कहा भाई फलाने कवि में जातिवाद नहीं था, जातिवाद का जिक्र 4-5 बार आपने कराया, क्या आपने जातिवाद को खेया है? आपके साथ ऐसा हुआ है? होता है अब भी मेरे साथ,
होता है अब भी। एक गांव में मेरे वापस ढोलक पेटी मंगवा दिए, अकबर लक्ष्मी की निगाह हुआ, हमको गाने दिया, मैं वापस आ गया उस गांव से, गांव का नाम नहीं लूँगा मैं। गाया नहीं। वो बोले बोला पंडित जी गाने पड़े, पंडित जी याद को नहीं मेरे। ठीक है, यह चीज़ तो ऐसी है नहीं, वो एक गोली खाई गा दिया, ठीक है। तो बोला बिना लक्ष्मी के हम सुना को नहीं, बाजी मेरे याद को नहीं, मैं अपना उसी टाइम यू हाँ यही टाइम था चल पड़ा करे नहीं सांग। ना। अच्छा, अगर फ्यूचर में किसी और कवि की गानी पड़गी तो एक बात गा सकता हूँ, एक बात गा सकता हूँ, कौन सी? एक बात गा सकता हूँ। पहली बात तो लक्ष्मी का तो जिक्र छोड़ो, लक्ष्मी मांगेगा तो वो तो कौन सी बात है मेरे को। कवि की फिर ऐसी होनी चाहिए मेरे को, मतलब खटक लगनी चाहिए उस कवि की। वो अपने लेवल के कवि होने चाहिए। मतलब मन में उन्हीं का लेवल तो अपने सारे बढ़िया, मेरे खटक लगनी चाहिए उस बात की, किसी जाति का हो चाहे लक्ष्मी मांगे कोई सांग हो चाहिए, फिर मेरा कंपटीशन होना चाहिए किसी के साथ, मत चाहूँ उसके साथ। सांगियों के भी कंपटीशन होते हैं? होते हैं कंपटीशन, ये होते हैं, मतलब जातिवाद वाला रोला है, बस छोड़ दे, बस बात लंबी बात ना करो यार। अगर उसने तो किमें गा दिया वो तो फर्स्ट है, और किसी ने कुछ गा दिया वो कुछ नहीं, इस बात से हम खिलाफ हैं। जैसे सरकारी प्रोग्राम कितने करे? बहुत करे, मेरे को अवार्ड मिले हैं मेरे को, दी बेस्ट एक्टर का, राइटर, वो पुरस्कार तो बहुत करे मेरे को। आप अभी करके हम चलाना में अब फिलहाल 20-21 का संग था। आप मतलब वही सबसे ज़्यादा रोल होते हैं एक सांग में, फिल्म से बना है, कहानी पूरी तैयार होकर बना है, तो एक सांगी को सब तरह के रोल करने पड़ते हैं। क्या आपने भी सभी रोल करे? सभी रोल के, एक जनाना नहीं किया मेरे को। क्या कारण रहा? नहीं बनती मेरी से बात हो, जो नहीं आता है फिर उसको वो धक्का खाना को जरूरी थोड़ी है, जो चीज़ ना आती हो। आपके और गुरु भाई कितने हैं? आपके पिताजियों के और शिष्य कौन है? बस शिष्य तो 1-2 जीव है बस, बाकी तो मेरे लिए। उनमें सांग करे? हाँ सांग करे ना सर, इतने साल हो गए सांग करते, गाते बजाते, इतने साल हो गए, आवाज़ में क्या उतार चढ़ाव हो रहा है? मेरी में तो नहीं रहा, मैंने बस थोड़ा गुंड गाड़ दी कर दिया अगर मैं, अब तो भी नहीं करता, मेरा नहीं होता, मतलब ठीक है परमात्मा। अब देखिए अपना आवाज़ ओके टाली ही टरना हो। वैसी है बस। अच्छा, आवाज़ को सेफ रखने के लिए, ठीक ठाक रखने के लिए, कोई दिक्कत ना हो, क्या परहेज या क्या खानवाना कुछ क्या? मेरी सुन ले बात, मैंने छोले भटूरे खा के पकौड़े खा के स्टूडियो मंगाया है, आज तक मैंने को परहेज नहीं रखा आज तक। 2 चीज़ों में परहेज है, घर का कुटिया तम्बाकू होना चाहिए। अब तो ये पानी पीने लग गया मैं, डिग्गी डागी का, पहले ये पानी नहीं पिया करता, अब तो सब चलता है, मेरी आवाज़ नहीं बैठती कभी। अच्छा, एक मतलब गाने वाले को, एक सांगी को पहनावा जो है वो अलग मायने रखता है, आप क्या कहोगे? पहनावा तो अपने मन बिला मन पसंद, ये तो मैं नहीं कह सकता वो क्या पहनावा, मेरा तो ये पहनावा दे संग कौन सा देख लो, यही पहनता हूँ मैं, स्टेज पे भी, गांव में भी, रिश्तेदारी में भी, सारा यो चल रहा है। हाँ जी, मेरा कोई अलग पहनावा नहीं। अच्छा, कौन सी तर्ज ऐसी रही जो दिल को बहुत ज़्यादा छूगी? ये तो श्रोता बता सकते हैं ना। आपको, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको खुद पर्सनल। मैं जब भी गाता हूँ मैंने, मेरे पेटी वाला को ये नहीं बताना पड़ता ये तर्ज गाऊंगा मैं, जो मेरे दिल में वही उसके दिल में है, जो अभी गाई है आपके पास है, जो मैंने गाना चाहूँगा ये तर्ज गाऊँगा, वही बना होगा वो, जो गावांगे मतलब वो छुएगी कि मैं गावा चाहिए। जब कभी भाई हमेशा मान लो हमेशा एक जैसी नहीं होती, कदे पेटी वाले या बजाने वाले ढोलक वाले 35 साल के नहीं हो कैसे करेंगे, अगर मैं धमकाऊंगा तो फिर उनको शर्म ही आएगी, 35 साल हो रहे थे तेरे को, वैसे कई मौका आ जाए कभी धमकाने का हो जाता है तो फिर माँ खा क्या हम समझेंगे, माँ गलत हुआ तुम्हारे से, वही समझ जाएंगे गलत हुआ तुम्हारे से। कोई सांगी कोई गलत वर्ड बोल दे, कोई नकली गलत वर्ड आ जा फिर बोल रहे स्टेज पे। हाँ बिल्कुल, 1 सेकंड किसको ऑर्डर दिया तेरे को, किसको कहा था, चलो वहाँ हंसो ना हंसो तरीको जो हमारे तेरे पीछे हमको वर्ग नहीं, अब शब्द नहीं बोलेगा, चलो हंसो ना हंसो। सबसे ज़्यादा पब्लिक आज तक आपके सॉन्ग में आपने कड़े महसूस करी? बहुत देखी जी, उचाण शीशा, बहुत पब्लिक देखी। और कम तक कम पब्लिक आज कितनी हो जाए? ये कल ही देखी मैंने, 26 तारीख में 6-7 आदमी बैठे थे। और फिर गाना मुश्किल हो जाता है। गाना क्या था, मेरा बीमारी हो गया, मैं अस्पताल में आ गया, ये भी दिख दिन ये लोग आ रहे हैं। मैं 26 तारीख के बाद 6-7 आदमी बैठे थे, सांगी गणे। सांगी कौन थे, सांगी वैसे थे, मतलब दोस्त का छोरा जन्मदिन था,
अच्छा, रागनी प्रोग्राम था। हाँ चिल्ले चपटे जा रहे थे, मैं भी जाग रहा हूँ 22 साल का, आप जैसा मित्र हो, अब आप इनवाइट करते हो तो फिर थोड़ा अच्छा नहीं लगता है, सांग उजले जाऊँ, ठीक है नहीं, हाँ चले जाते हैं, एक दो मैं भी गा दूँगा। बीमार हो गए फिर। और देखिए मेरा गा बेटी गाय भी मारा, देख तो ले यार माँ, फिर बीमार हो गया, फिर मतलब 11 बजे आ गया अस्पताल में। तो आज अगर आपके हाथ में पावर हो, आप मैं जो एक बार सुनो, आप अगर आपके हाथ में पावर हो, आप गायन लाइन में, रागनी लाइन में कुछ सुधार करना चाहो, सरकार की तरफ से कुछ बढ़ाना घटाना चाहो, तो क्या करो? सब कलाकारों तो पेंशन कराऊँ मैं, जो अवार्डेड हैं। इवन यूँ तो फिर गवर्नमेंट कितना है, मेरे गाँव में कम से कम 250 गाड़ी है, ऐसे तो नहीं हो सकता। जो अवार्डेड गाड़ी हैं, जिन्हें अवार्ड मिल रहे हैं, सबकी तो मैं पेंशन करवाऊँ और सबका किराया माफ़ कराऊँ बसां का। जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही अच्छे विचार हैं आपके। सर, आपके 20 शिष्य हैं, आपने भी अपने चेले बनाए? हाँ चेले बहुत बने हैं, आजकल तो गुरु बने हैं, जमाइयाँ कान पाटने, चेले कौन बने आजकल। फिर भी कोई जिसका नाम है थोड़ा घना? चेले चाले ठीक से, एक चेला बना था वो सांग छोड़ गया, इंद्र था चेला काल उनका। चेले तो बतेरे हैं, चेला देखो धनपत सिंह मतलब की खातिर गीत गा लिए, आज चेला है तो मतलब का है, तेरे पास गिला तेरा ना ले लिया मेरा ने, चेले तो रहे कौन, चेले कहाँ चेले, कहाँ चेले। अच्छा मास्टर जी, जैसे भाई इंटरव्यू का मज़ा भी ले लिया, सारी बातें आपसे पूछी भी हैं, एक रागनी, एक कोई धुन जो लोगों के दिलों के छुए, मैं चाहूँगा आज हमारे दर्शकों को प्लीज़। इसी तरह से कौन सी बता, मेरे सारी तरह से चीज़ याद है मेरे को। मैं आप आपको मेरी कंपोजी सुना देता हूँ, कंपोजी किसे कहते हैं। आजकल क्या करते हैं, गाना उसने लिख दिया, तर्ज उसने बना दी, उस तर्ज पर रागनी बना के जुड़ी थी, उसको बोलते हैं कंपोजिंग। आज के वाले कंपोजिंग ही नहीं होती, कंपोजिंग खुद की कविता हो, खुद की तर्ज हो, उसको कंपोजिंग बोलते हैं। मैं सुनाता हूँ, देखो कंपोजिंग किसे कहते हैं। ये बात सुन, कंपोजिशन किसे कहते हैं? ये कंपोजिंग नहीं होती, गाना तो बन रहा है वो, ये मेरे मुझे सुनेंगे और दूसरा कोई गा नहीं सकता इसको। मन मान जा बेईमान रे रट ओम 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 रट मन मान जा बेईमान रे रट ओम 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 नामन की माला तेरी रे बंदे करण लग्या हथ फेरी। मन की रे माला तेरी रे बंदे करण लग्या हथ फेरी। वाह कित से तेरी जुबान रे रट ओम 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 ओम। शोगा तोड़ बताया है मास्टर जियों ने, हमारे बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, और आज एक संस्कृति के स्तंभ हैं जिन्होंने सांग लाइन को हरियाणवी में उत्तर भारत में जमा के रखा, पकड़ के रखा, हिले नहीं दिया, अपनी जगह से नहीं हिले। जैसा कि बताया, गंदा नहीं गाया, और या तो अपने दादा गुरु की गाया या अपने खुद के बना के गाया, अपने गुरु की, अपने पिताजियों की गाई, और अपने जगह से नहीं हटे। और आज हरियाणा में एक तरफा नाम है मास्टर जियों का, और जैसे भी अभी बताया, राष्ट्रीय संगीतक की उपाधि इनको मिली है। तो हमारे साथ जुड़े थे हरियाणा के स्टार संगी
महाशय धर्मवीर सांगी जी, जिनसे हमने बात करी, इंटरव्यू कराया, उनके दिल की बातें सुनी, अपनी बातें पूछी, उन्होंने बेबाकी से जवाब दिया और बिल्कुल मज़ा किया इंटरव्यू रहा हमने। ऐसे इंटरव्यू लेने में मुझे भी मज़ा आया। और महाशय जी मैं भी आपका तहे दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा, बड़ा इंटरेस्टिंग इंटरव्यू आपने साक्षात्कार दिया। धन्यवाद मलक साहब आपका, श्रोताओं का धन्यवाद, आपका बहुत धन्यवाद आने का। और मलक साहब बहुत बढ़िया, एक मज़ा आया। तगड़ा सा संदेश जो आपके फैन हैं, आपके दर्शक आपको सुनते हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? जिस प्रदेश की संस्कृति का पता नहीं जिस बच्चे को, जिस प्रदेश की संस्कृति का पता नहीं, जिस देश की संस्कृति लुप्त होती जा रही है, हमारी संस्कृति है सांग। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि नौजवान बहुत कम सांग देखते हैं, तो आकर के हमारे से पूछे आपको समझ में क्या नहीं आता, आपका सांग याद होना ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि सांग कैसे होते थे, आपको पता होना चाहिए सांग की स्टोरी क्या है, आपको पता होना चाहिए कविता कैसी होती थी हमारे सांगों की। तो मैं यही संदेश पूछना चाहता हूँ कि भाई सांग में रुचि रखें। अब आता है, देखता हूँ बोल रहा हूँ पर कि सांग ऐसे होते थे, अरे क्यों होते थे? अभी तुम सांग करने वाले जिंदा हैं कि लकड़ियों के तख्त होते थे, जो लड़के थे वो लड़कियों के कपड़े पहनते थे, अभी पहनते हैं अभी तो, और हमारे मरने की बात करना नहीं है बात। तो जब ये संस्कृति लुप्त हो जाओ तब बात करना। तो आज तो मैं इस जनरेशन से कहता हूँ, जो नौजवान है, मेरे बच्चे हैं, मेरे भाई हैं, मेरे बेटे हैं, दोस्त हैं, कि वो सांग देखा करो। अगर कुछ समझ में नहीं आए तो हमारे से पूछो क्या समझ में नहीं आया आपको, हम बताओगे उसको, हम बताएंगे। तो मैं यही संदेश देना चाहता हूँ कि आप अपनी संस्कृति को जिंदा रखो, इसको कामयाब रखो। जय हिंद, धन्यवाद। सारे भैया ने भाई महाशय जियों की और पवन मलिक मोखरा की हाथ जोड़कर राम राम है। जय हरियाणा, जय हरियाणवी, जय हिंद।